बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द लीगल इंग्लिश है, जिसमें हम लीगल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट, कंप्लेंट एंड सूट को डिस्कस किया था और आज हम इंजेक्शन एंड स्टे ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन दो ऐसे टर्म्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं जो कि ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को बट लॉयर्स को भी कंफ्यूज करते हैं। इन दो लीगल टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे आम जो शहरी होते हैं उनके लिए भी, और कुछ लॉयर्स को भी और कुछ स्टूडेंट्स को भी इसमें कन्फ्यूजन लाजमी रहती है। तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से समझ आ सके हमारे लॉ स्टूडेंट्स को भी और जिनको इन दो टर्म्स में कन्फ्यूजन है उन सबको। सबसे पहले है स्टे ऑर्डर। अब स्टे ऑर्डर एक ऐसा टर्म है लीगल इंग्लिश का जो कि हम रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पर भी सुनते हैं, कोर्ट्स में भी सुनते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन जो हमारा है, हम उसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जो कि स्पेसिफिक लॉयर्स ही यूज़ करते हैं इंजेक्शन को जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है। सबसे पहले स्टे ऑर्डर को डिस्कस करते हैं कि स्टे ऑर्डर हम रोज़ाना सुन तो रहे हैं, एक्चुअली ये है क्या ये वही है जो कि हम रोज़ाना न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं या कुछ और है, और इसकी गहराई क्या है, इसका मकसद क्या है। एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट सस्पेंडिंग द केस, सम प्रोसीडिंग विद इन द केस। अब ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है, एक केस को सस्पेंड करते हैं फॉर अ टर्म, फॉर सम टाइम। एक केस को हम या तो सस्पेंड करते हैं, सम केस प्रोसीडिंग, उसकी प्रोसीडिंग को सस्पेंड करते हैं और उसी विद इन द केस हम उसको स्टॉप करवा देते हैं फॉर अ टर्म, जब तक हमारी हायर कोर्ट का हमारी दूसरी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब हम इसको कैसे सस्पेंड करते हैं, हमारी लोअर कोर्ट्स तो केस का फैसला दे चुकी होती है। ये हम तब सस्पेंड करते हैं जब फॉर एग्जांपल एक लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि फला बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय करें, आप इसको तबाह कर दें, आप इसको तोड़ दें। तो जो हमारे बिजनेसमैन्स होते हैं या दूसरा कोई होता है, एग्रीव पार्टी होती है, वो उस कोर्ट से, उस फॉर्म से हायर कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में अपील करते हैं, स्टे ऑर्डर का केस करते हैं कि जब तक हमारी अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करवाई जाए। ये होता है स्टे ऑर्डर। इट इज़ काइंड ऑफ इंजेक्शन विथ विच द कोर्ट फ्रीजेस द प्रोसीडिंग। ये इंजेक्शन का एक ऐसा काइंड है जिससे कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट की जो जजमेंट होती है उस जजमेंट को वहीं के वहीं फ्रीज करती है जब तक उस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल आपका एक फैसला आ चुका है कि फला बंदे को आप फांसी दे दें। अब फांसी का फैसला तो आ गया, अब अपील हो गई तो लोअर कोर्ट का फैसला फ्रीज कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्टे ऑर्डर लेते हैं। नॉर्मली ये इस केस में होता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको देता हूँ। बाकी जो हमारा बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय वाला केस था, सिविल केस था, उसमें ऐसा होता है। बाकी ये जो केस था इसमें अपील जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर आ जाता है। जब तक उस अपील का फैसला नहीं होता तब तक किसी को आप हैंग टिल डेथ नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होता है, अ कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग समवन डूइंग सम स्पेसिफाइड एक्ट
इंजेक्शन जो है वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, किसी जजमेंट की एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा। इंजेक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोहिबिट करती है कोर्ट एक स्पेसिफाइड एक्ट करने के लिए कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड एक्ट आर कमांडिंग समवन अनडू सम रॉन्ग और इंजरी, या किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोर्ट, चाहे वो क्रिमिनल के कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, उसको बोलती है कि आप ये रॉन्ग नहीं करें, या ये जो इंजरी है इसको आप स्टॉप करें। कमांड करती है समवन टू अनडू सम रॉन्ग और इंजरी। और जो इंजेक्शन होती है इट इज़ फॉर द फ्यूचर एक्ट्स। ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपने कोई काम किया हुआ हो, कोई इंजरी की हो, कोई रॉन्ग किया हुआ हो, तो आप उसके लिए कोई एग्रीड पार्टी कोर्ट में चली जाती है कि इंजेक्शन दिया जाए हमें, तो उसको इंजेक्शन नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट फॉर द पास्ट एक्ट्स, इट इज़ फॉर द फ्यूचर एक्ट्स, कि फ्यूचर में हमें ये इंजरीज नहीं होंगी, ये एक्ट्स नहीं होंगे, ये रॉन्ग्स नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है? अब इसका एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आप एक रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, और पास वाले घर वाले जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे शोर कर रहे हैं, गली बंद कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई उनका फंक्शन होता रहता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है। अब आप कोर्ट में चले गए फॉर द स्पेसिफाइड इंजेक्शन के लिए कि इस काम को रोका जाए। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप जो प्रीवियस एक्ट्स हुए थे, प्रीवियस दिनों में जो उन्होंने रोड बंद किया था या कुछ भी आपको तकलीफ हुई थी, उसके लिए कोर्ट लायबल नहीं होगी, बल्कि जो फ्यूचर में वो रोड बंद करेंगे तो उसके लिए कोर्ट उनको इंजेक्शन देगी, मना करेगी कि आप ये चीज़ नहीं करें इन फ्यूचर। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंजेक्शन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जिसमें परमानेंट इंजेक्शन होती है, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन होती है, टेम्परेरी इंजेक्शन होती है, और मैंडेटरी इंजेक्शन होती है, और भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। ये चार जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं। आज जो हमने डिस्कस किए हैं स्टे ऑर्डर एंड इंजेक्शन, आई होप आपको समझ आए होंगे। स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।